हैं। तो बच्चों सर्कल की इक्वेशन जो है आपके सामने कार्टेशियन फॉर्म में है और उसको हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म आपने जो है बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में पढ़ा है कभी? तो मैं बता देता हूँ बेटा, व्हाट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। समटाइम्स वेरिएबल एक्स एंड वाई sometimes variable x and y are expressed in terms of a third variable usually called parameter। ठीक है बेटा, कभी कभी जो है x और y एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको वो तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में जो लिखते हैं हम उस तीसरे वेरिएबल को पैरामीटर बोलते हैं। Sometimes x and y both are expressed in terms of third variable. These are also variable. These are two variables, and these two variables sometimes expressed in terms of third variable, and this third variable usually called parameter. इस थर्ड वेरिएबल को बच्चों पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि x इज इक्वल टू a² y इज इक्वल टू 2at। देखो यहाँ पर जो है x और y को एक्सप्रेस किया गया है एक तीसरे वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में। आप चाहें तो a के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं कि a के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया गया तो a पैरामीटर हो जाएगा, और t को कहोगे तो t पैरामीटर हो जाएगा। a को कांस्टेंट मानते हो तो t पैरामीटर हो गया, और t को कांस्टेंट मानते हो तो a पैरामीटर हो गया। तो अभी मैंने बताया समटाइम्स variable x and y expressed in terms of third variable and this third variable usually called parameter। ठीक है ना। उस थर्ड वेरिएबल को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। आया समझ में पैरामीटर क्या होता है? A relation expressed between two variable x and y is in the form of x is equal to f of t and y is equal to g of t is said to be parametric form with t as parametric। तो ये क्या है बेटा? एक रिलेशन है x और y की। ठीक है ना। ए रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ t, y इज इक्वल टू g ऑफ t इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं बेटा, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। जब आपके जो दो वेरिएबल है ना x और y वो किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखे जाएं तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। और जो तीसरा वेरिएबल होता है वो कौन होता है? पैरामीटर। जैसे कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ पर जो बेटा x और y को जो है ना मैंने वो तीसरे वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में लिख दिया। देखो r तो मैंने कांस्टेंट लिया यहाँ पर और थीटा वेरिएबल लिया है, तो दिस इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। आए समझ में? भाई मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म है ये है कार्टेशियन फॉर्म। जो एक्स वाई में होती है बेटा उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन भी बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? उसके बाद क्या है बेटा? समटाइम्स वेरिएबल एक्स एंड वाई एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल एंड दिस थर्ड वेरिएबल यूजुअली कॉल्ड एज पैरामीटर। कभी कभी जो है ये जो एक्स वाई हैं ये एक तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं। देखो एक्स भी किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है? टी के रिस्पेक्ट में। वाई भी किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है? टी के रिस्पेक्ट में। तो इसी को बोलते हैं बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म। जब एक्स और वाई तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखे जाएं। देखो यहाँ पर एक्स और वाई किसके रिस्पेक्ट में लिखे गए? थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यही है बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। यहाँ पर x और y किसके रिस्पेक्ट में लिखे गए बेटा? तीसरे वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में। तो यही है प्यारे बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म। कोई बड़ी बात नहीं होती बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म। जब अपने जो वेरिएबल है ना x और y उनको सेपरेट करके लिखा जाए एक तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में
तो उसी फॉर्म को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं उस थर्ड वेरिएबल को बोलते हैं पैरामीटर। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, हमने क्या करना है, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको कार्टेशियन फॉर्म में। इस कार्टेशियन फॉर्म में इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो सर्कल की इक्वेशन को मैंने लिखा है x माइनस 0 स्क्वेयर वाई माइनस 0 स्क्वेयर, राइट साइड में r स्क्वेयर। ठीक है ना? तो सर्कल का सेंटर बताइए क्या हो गया? जीरो जीरो। वेरी गुड दीक्षित मान, वेरी गुड बेटा। तो सर्कल का सेंटर हो गया 0,0। तो मैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ले लेता हूँ सर्कल। देखो अब इसके ऊपर जो है मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट लेता हूँ। देखो ये पॉइंट ले लिया मैंने अपनी तरफ से, P, X, P X Y। P इसका नाम रख दिया और X Y इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने। अब देखो बच्चों, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ? ये डिस्टेंस कितनी हो गई? सर्कल की इक्वेशन देख कर बताओ मेरे को। एनीवन बेटा? ये डिस्टेंस नहीं पता आपको? P डिस्टेंस, रेडियस, वेरी गुड, विच इज R, है ना, जो कि R गिवन है। देखो ये रे गिवन R, तो ये क्या हो गई? R यूनिट। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, अब मैं जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ नीचे। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो आप OA डिस्टेंस बता सकते हो कितनी है? OA डिस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट है 3,4, तो ये हो गया बेटा 3 और ये हो गया 4। कॉमन सेंस की बात है, तो 9th क्लास में सीख लिया था हमने, 11th में हो गई। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी x और ये डिस्टेंस कितनी होगी y। इज दैट क्लियर बेटा? एनी डाउट, एनी वन? नो सर। अब देखो, अब यहाँ पर आपने 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें जो है, अगर एक ट्राइंगल की एक साइड का पता है आपको और एक एक्यूट एंगल का पता है, तो आप उसकी बची हुई साइड फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो, जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया P पॉइंट, वो मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी, सर्कल में कहीं पर भी ले सकता हूँ। है ना क्लियर? क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया तो ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा यहाँ पर। तो इस एंगल को मैंने थीटा लेट कर लिया कि थीटा एंगल बन गया एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAP के अंदर, तो बच्चों OA तो मैंने अपर पार्ट में रखा और OP लोअर पार्ट में रखा, तो क्या रिलेशनशिप बन गई बताइए? OA बाई OP। जूली बताओ क्या रिलेशनशिप बन गई है? दीक्षित मान, कोस, वेरी गुड, कोस थीटा। ठीक है ना? तो OP की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर? R। तो OA बाई R और राइट साइड में कोस थीटा, और OA कितना बेटा? X। तो X को इधर रखो और R कोस थीटा राइट में चला गया, R कोस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसी तरीके से दोबारा से मैं लेता हूँ इस ट्राइंगल को, OAP ट्राइंगल को मैंने अब की बार AP अपर पार्ट में रख दिया और OP लोअर पार्ट में रख दिया। अब बताओ कौन सी रिलेशनशिप बन गई? वेरी गुड दीक्षित, वेरी गुड, वेल डन। साइन थीटा। तो AP की वैल्यू क्या है बच्चों? Y। देख सकते हो आप डायग्राम में Y, और OP की वैल्यू क्या है? R, और राइट साइड में क्या है? साइन थीटा। तो Y की वैल्यू आ गई बच्चों R साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो, मैंने XY को क्या है बेटा? अभी बोला था मैंने कि समटाइम्स X एंड Y आर एक्सप्रेस्ड इन द थर्ड वेरिएबल एंड दिस थर्ड वेरिएबल यूजुअली कॉल्ड एज पैरामीटर। ठीक है ना? तो यही है बेटा पैरामीटर थीटा। R को मैं कांस्टेंट क्यों बोलता हूँ? देखो
आर को कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि आर गिवन है बच्चों, आर रेडियस गिवन है और रेडियस कांस्टेंट होता है। ऐसा थोड़ा ना कि सर्कल का रेडियस 4 दे रखा है और थोड़ी देर के बाद वो 5 हो गया, थोड़ी देर के बाद 7 हो गया। ऐसा हो सकता है क्या कभी? हो सकता है ऐसा? नो, नहीं हो सकता। वेरी गुड। तो आर क्या है बच्चों? कांस्टेंट। और वेरिएबल कौन है बेटा? थीटा। वेरिएबल कौन है? थीटा। ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया कि कई बार जो है इन वेरिएबल्स को एक तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो ये तीसरा वेरिएबल कौन है? थीटा। ठीक है ना। तो यही है बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे कि कार्टेशियन फॉर्म मिलेगी आपको और आपने उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म मिलेगी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों मैंने अभी आपको जो सिखाया वो कार्टेशियन फॉर्म को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया। तो आपने जो है वो हर बार ये डेरिवेशन नहीं देना बेटा, डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब आपने चाहे 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आंसर लिखना है इस फार्मूले के बेस पर। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर सर्कल आपका ऐसा है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन पर, तो देन इट्स पैरामीट्रिक फॉर्म विल बी x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब मेरे को आंसर बताइए बेटा, अगर सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी? बताओ जल्दी से। इफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 विच इज इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में है बेटा ये, और इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बतानी है आपने। बताओ क्या होगी? बताओ बेटा स्पीकर ऑन करके, कोई भी बच्चा। सिक्सटीन नहीं बेटा, 4। इसका स्क्वायर रूट लेना आपने। यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर थोड़ा रख रखा है। देखो इक्वेशन मेरी क्या थी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मेरी पैरामीट्रिक फॉर्म ये थोड़ी ना कि आर स्क्वायर कोस आर स्क्वायर साइन, है ना। तो रूट लेना, तो इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 4 कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो भाई बच्चों ऐसे सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म चेंज करनी आ गई आपको कार्टेशियन से, जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। अगर किसी एक बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो बेटा दोबारा समझ सकते हो। कैन यू कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म इनटू द पैरामीट्रिक फॉर्म इफ सेंटर इज एट ओरिजिन? ओके बेटा, थैंक यू जूली। पायल वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। प्रियंका। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अभी मैंने आपको सिखाया कि कार्टेशियन फॉर्म को पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बार बार ये डेरिवेशन नहीं देना आपने, ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले में केवल आर की वैल्यू रख देनी है आपने। यहाँ पर आर ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, केवल आर की वैल्यू रख देनी जो भी आर दे रखा हो आपको। अब इसका रिवर्स करते हैं। अगर आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बता सकते हो कैसे करेंगे? इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए बेटा। जब भी आपके पास ऐसी पैरामीट्रिक फॉर्म रखी हुई हो ऐसी, तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो आपने क्या करना है? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर और ऐड कर देना उनको। तो लेफ्ट साइड में ऐड हो गई, राइट साइड में ऐड हो गई। आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर। तो बेटा यहाँ से आर स्क्वेयर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा ब्रैकेट में कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, जो कि क्या होता है 1 के इक्वल। तो ये आपकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म थी वो मैंने किस में कन्वर्ट कर दी? कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है ना। तो कंसेप्ट ऑफ हुआ बेटा, अभी ऑफ कंसेप्ट और बचा हुआ ये, क्योंकि आपके पास हमेशा ऐसे सर्कल नहीं मिलेंगे जिनका सेंटर ओरिजिन पर होगा। ऐसे भी सर्कल मिल सकते हैं जिनका सेंटर एच के पर हो, यानी कि नॉन ओरिजिन हो जिनका सेंटर, और उनकी इक्वेशन आप जानते हो x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर और राइट साइड में आर स्क्वेयर।
तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही करेंगे बेटा। आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 11.2 को अच्छे से कवर करना है और इस तरह के क्वेश्चन बेशक से आप छोड़ देना। ऐसे सर्कल को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना जिनका सेंटर क्या हो, नॉन ओरिजिन, ये करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और वैसे ये पूरा कंसेप्ट आउट ऑफ सिलेबस है, CBSE के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये किया है। ओके बेटा, इज़ दैट क्लियर फॉर एवरीवन?